ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुद्दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाको पाकीज़ा है वो ज़ात जिसके कब्ज़े अख्तियार में ये कायनात है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो खुदा वो है जो हर शय पर कादिर है। खालिक़ कायनात ने अपनी कुदरत कामिला का ऐलान इन लफ्ज़ों में किया कि वो खुदा वो है जिसने मौत व हयात को पैदा किया, और मौत व हयात के पैदा करने का हदफ और मकसद ये है ताकि तुम्हें आज़माया जा सके कि तुम में कौन है जो अमल सालेह करने वाला है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आय करीमा के ज़ैल में मुसलसल आपके सामने अपने मारूज़ात को पेश कर रहा हूँ। तकरीबन मुहर्रमुल हराम का ये पहला अशरा जो रफ्ता रफ्ता मंजिल इख्तिताम की तरफ आगे बढ़ रहा है, और हर हुसैन के चाहने वाले के वास्ते तन्हा इतना तसव्वुर ही हमारी बेचैनी के लिए काफ़ी है कि जो हमारा इमाम हमारे अज़ाख़ानों में, हमारे दिलों में हमारा मेहमान बनकर आया था, वह अनक़रीब हमारे दरमियान से रुख़सत होने वाला है। गुज़िश्ता मजालिस में आपके सामने गुजारिश किया था कि परवरदिगार आलम ने आलम बशरियत को आगे बढ़ाने के वास्ते दुनिया वालों के लिए अपने बंदों के वास्ते कुछ निज़ाम और कुछ कानून मुरत्तब किया है। ये कानून, इसके इम्तियाज़ात क्या हैं, गुज़िश्ता मजालिस में आपके सामने गुजारिश किया कि दुनिया के क़वानीन में क्या ख़ामियाँ पाई जाती हैं, और परवरदिगार आलम के निज़ाम में और परवरदिगार आलम के कानून में क्या बेहतरी पाई जाती है जो दुनिया के क़वानीन में नहीं है। आज इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के वास्ते थोड़ी देर मैं अपने बच्चों और नौजवानों से मुखातिब होना चाहता हूँ, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि अल्लाह ने जो हमसे मुतालबा किया है
इन मुतालबात की सूरत हाल क्या है और हमसे किन चीज़ों का मुतालबा किया गया है। अगर हम और आप अपने माजी की तरफ एक निगाह करें और बचपने में जो किताबें हमने बउनवान दीनियात अपने मज़हब की इब्तिदाई किताबें पढ़ी हैं, उनमें हमने इन तमाम बातों को पढ़ा भी है और अल्हम्दुलिल्लाह इन मजालिस के तुफ़ैल में हमारे जहनों में महफूज भी है। हमने वहाँ पर खुदा की वहदानियत का और पैगंबर की रिसालत का एतराफ़ करने के बाद पहले मरहले पर हमें और आपको ये बताया गया था कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनको उसूल दीन कहा जाता है और कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनको फ़ुरूए दीन कहा जाता है। लेकिन ये दो अल्फाज जो उसूल दीन और फ़ुरूए दीन के तौर पर बचपने में हमें और आपको पढ़ाए गए थे, वक्त गुजर जाने के साथ, ज़माने के गुजर जाने के साथ, बचपने की हुदूद से हम और आप आगे बढ़ जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम दोनों के फ़र्क को महसूस करें कि आखिर क्या कोई टेक्निकल लफ्ज़ है जो इस्तेमाल कर दिया गया कि कुछ को कहा गया उसूल दीन और कुछ को कहा फ़ुरूए दीन। आखिर इसमें कोई फ़र्क पाया जाता है या फ़र्क नहीं पाया जाता। बहरहाल अगर बनाया गया है तो बहरहाल कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर होगा कि किसी को उसूल दीन कहा गया और किसी को फ़ुरूए दीन कहा गया। और उसूल दीन के मरहले पर आने के बाद हमारे दरमियान और आलम इस्लाम के दरमियान भी एक फ़र्क वाज़ेह हो गया। हमने और आपने जब बचपने में पढ़ा उसूल दीन तो हर बच्चे को याद है कि हमसे कहा गया उसूल दीन यानी 5। आलम इस्लाम में जब उसूल दीन का तज़किरा आया तो उनके यहाँ उसूल दीन हो गए 3, यानी रोज़े अव्वल से फ़ैसला हो गया कि 5 वाला कौन है और 3 वाला कौन है। उन्होंने उसूल दीन 3 माना, हमने उसूल दीन 5 माना। आखिर डिफरेंस, फ़र्क कहाँ से पैदा हुआ? हमने उसूल दीन खुदा की वहदानियत, अल्लाह को एक माना। दूसरे मरहले पर अल्लाह को आदिल माना। तीसरे मरहले पर आदिल मानने के बाद पैगंबर की रिसालत का एतराफ़ किया। चौथे मरहले पर पैगंबर की रिसालत का एतराफ़ करने के बाद अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की इमामत का एतराफ़ किया। और आखिर में आखिरी मरहले पर आकर के हर मुसलमान गोया अपने अक़ीदे को तमाम करता है क़यामत के ऊपर। ये हमारे उसूल दीन हैं। आलम इस्लाम ने इन 5 में से 3 का इंतखाब किया और 2 को अलग कर दिया। हम में और जो आलम इस्लाम में मुसलमानों में फ़र्क पाया जाता है, हमने खुदा को एक मानने के बाद उसको आदिल माना। मुसलमानों ने तन्हा खुदा को एक माना है, खुदा को आदिल नहीं माना। अब ये क्यों नहीं माना, इसका फ़लसफ़ा कभी अगर मौका रहा तो इंशाअल्लाह गुजारिश करूँगा, वरना आप भी अपने दोस्त और अहबाब से दरियाफ़्त करें कि आखिर हम भी मुसलमान हैं और तुम भी मुसलमान हो, आखिर तुम्हारे अक़ीदे अदालत परवरदिगार क्यों नहीं पाया जाता। ये एक फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि अदालत परवरदिगार के बाद हमने पैगंबर की रिसालत का कलमा पढ़ने के बाद बात को वहीं पर तमाम नहीं किया, बल्कि अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की इमामत का एतराफ़ किया है। लेकिन आलम इस्लाम, जिसे हम मुसलमान कहते हैं, मुसलमान ना खुदा की अदालत के कायल हैं और ना अइम्मा की इमामत के कायल हैं। इसके बाद क़यामत वो भी मानते हैं और क़यामत हम भी मानते हैं। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि आखिर उसूल दीन में और फ़ुरूए दीन में फ़र्क क्या है? जो वादे से फ़र्क पाए जाते हैं, 2-1 मैं आपके सामने गुजारिश करके बात को अपनी आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि वक्त के अंदर गुफ्तगू तमाम हो जाए। पहला फ़र्क उसूल दीन में और फ़ुरूए दीन में है कि उसूल दीन नाम है अकायद का और फ़ुरूए दीन नाम है आमाल का। दूसरा फ़र्क, उसूल दीन में हमें और आपको कुछ करना नहीं है, तन्हा मानना है। लेकिन फ़ुरूए दीन में तन्हा मानने से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि हमसे अमल का मुतालबा किया जा रहा है। तीसरा फ़र्क वदाहत अभी मैं आपके सामने करूँगा। तीसरा फ़र्क, उसूल दीन के इनकार करने से इंसान काफिर हो जाएगा
फुरूए दीन के इनकार करने से इंसान बेदीन हो जाएगा। अब थोड़ी थोड़ी वजाहत हो जाए। उसूल दीन में हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाली मानना है। यानी खुदा एक है, हमें खुदा एक बनाना नहीं है कि हम किसी कारखाने में जाएं और खुदा क्यों बना कर ले। यानी खुदा एक है, उसका तन्हा अकीदा हमें अपने दिलों में रखना है, जगह देना है। और तन्हा अकीदा ना ऐसा हो, बल्कि अकीदा ऐसा होना चाहिए जो हमारे आमाल से उसका ज़ुहूर भी पैदा हो कि हमने खुदा को एक माना है तो तन्हा माना है, या हमारे आमाल में, हमारी नक्ल हरकत में कहीं खुदा का तसव्वुर पाया जाता है। उसूल दीन में दूसरा मरहला आता है खुदा की अदालत का। खुदा की अदालत को तन्हा तस्लीम करना है, हमारे आदिल कहने या न कहने से नऊज़ुबिल्लाह खुदा गैर आदिल होने वाला नहीं है। तीसरे मरहले में पैगंबर की रिसालत का एतराफ़ करना है। मज़हब ने हमसे पैगंबर की रिसालत के एतराफ़ का मुतालबा किया है, हमसे पैगंबर बनाने का मुतालबा नहीं किया गया कि हम जाएं पैगंबर शादी करें, नबी बनाएं। नहीं, वो अल्लाह का काम था, अल्लाह ने बना दिया। बनाने के बाद अल्लाह ने बंदगान ने खुदा के हवाले कर दिया। मानना न मानना ये तुम्हारा काम है, इसमें हमें कुछ मुदाखलत करने का अख्तियार नहीं है। चौथे मरहले में इमामत के बाब में आने के बाद हमें किसी को इमाम बनाने का अख्तियार नहीं है, वो अल्लाह ने बना दिया। अल्लाह ने बनाने के बाद पैगंबर के हवाले किया, और पैगंबर ने दुनिया में आने के बाद और इस दुनिया से जाने से पहले अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के 12 इमामों के नाम में शजरे हसब व नसब कमाल व फदाइल के एतबार से पैगंबर इस्लाम ने उम्मत वालों के हवाले कर दिया। यानी तुम्हारी जिम्मेदारी इमाम बनाना नहीं है, इमाम मानना है। 5वें मरहले पर आने के बाद क़यामत का एतराफ़ करना है। हमें कुछ करना नहीं है, खाली क़यामत का अक़ीदा रखें। इंशाअल्लाह क़यामत आएगी, रोज़ जज़ा और सदा का हिसाब व किताब होगा। यह अलग सी बात है कि दुनिया वालों में जब क़यामत का अक़ीदा आया तो हर आदमी ने यह कहना शुरू किया कि क़यामत 2012 में आएगी, किसी ने कहा 2014 में आएगी। पेशन गोई करने वाले इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं कि ऐसी पेशन गोई करें जिसमें वो पकड़े जाएं। इतनी लंबी पेशन गोई करते हैं ताकि वो खुद दुनिया से चले जाएं। अब जो रहेगा वो अपना झेलेगा, वो अपना आपस में दस्तबगरीबा होगा कि फलां साहब ने पेशन गोई की थी कि क़यामत 2012 में आएगी, 2012 ख़त्म होते होते आ जाएगी। बहरहाल क़यामत जब कभी भी आएगी, हमारे अक़ीदे और हमारे एक़िक़ाद की बुनियाद पर क़यामत जब भी आएगी हम क़यामत का इस्तक़बाल करेंगे। क्यों इस्तक़बाल करेंगे? इसलिए कि हमारा अक़ीदा यह है कि क़यामत आने से पहले हमारा वो इमाम जो पर्दा गैब में है, जब तक मंज़र आम पर ना आ जाएगा क़यामत आने वाली नहीं है। इसे कुदरत ने मासूम ने फरमाया कि क़यामत आने में अगर एक दिन भी बाकी रह गया तो अल्लाह उस दिन को इतना तूलानी करेगा कि इमाम मंदर आम पर आएंगे और आने के बाद हुकूमत करेंगे और जज़ा व फसाद का फैसला होगा। एक सलवात में मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा इमाम उसूल के मरहले पर हमारी जिम्मेदारी तन्हा करार दी गई कि हम अपने दिल में अकीदा रखें, हम उसको तस्लीम करें। एक सलवात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, जो ये फरिश्तों के लिए जगह छोड़ी उनको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाए। एक सलवात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा उसूल के मरहले पर हमसे तन्हा अकीदे का मुतालबा किया गया है, हमें कुछ करना नहीं है। लेकिन जब फुरूए दीन का मरहला आया तो फुरूए दीन के मरहले पर हमसे अकीदे का तन्हा मुतालबा नहीं किया गया है, बल्कि अकीदे के साथ हमें इन आमाल को अंजाम देना है। हमने दोनों की तारीफों को उलट दिया। जब फुरूए दीन की बात आई तो कहा पहले नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुमुस, और जब अमल करने की बात आई हमने कहा भाई आप नमाज नहीं पढ़ते, हाँ मालूम है। माह रमजान में रोज़ा नहीं रखते, कहले हाँ मालूम है। हज और ज़कात तो खुद अदा नहीं करते, कहले हाँ मालूम है। फुरूए दीन मालूम होने का नाम नहीं है। फुरूए दीन मालूम होने के साथ अमल का मुतालबा करता है। जब तक अमल न किया जाएगा
अल्लाह की बारगाह में न ये बंदा कहे जाने के लायक है, न अल्लाह की बारगाह में ये इंसान मुसलमान कहे जाने के लायक है। क्यों? इसलिए कि उसूल दीन में मानना शर्त है, तन्हा अकीदा रखना शर्त है, लेकिन फुरूए दीन में अकीदे के साथ इसके ऊपर अमल करने का भी मुतालबा किया गया है। जो अमल करता जाएगा वो गोया सही मानों में मुसलमान होता चला जाएगा। एक सलवात बे मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसूल दीन का इनकार करने वाला काफिर है। उसूल दीन का इनकार करने वाला काफिर है। खुदा की वहदानियत का कोई इनकार करे काफिर, पैगंबर की रसालत का इनकार करे काफिर, अइम्मा की इमामत का इनकार करे काफिर, खुदा की अदालत का इनकार करे काफिर। इसी तरीके से कोई इंसान अगर क़यामत का इनकार करे तो इस इंसान को काफिर कहा जाता है। लेकिन जो इंसान फुरूए दीन का इनकार करे उसे बेदीन तो कहा जा सकता है, काफिर नहीं कह सकते। एक आदमी कलमा पढ़े हुए है, खुदा की वहदानियत और पैगंबर की रसालत का एतराफ़ किए हुए और नमाज नहीं पढ़ता। नमाज न पढ़ने वालों और अमाल सालिहा न अंजाम देने वालों की दो कैफियत है। एक कैफियत यह है कि नमाज के वजूब का मुक़िर है, इकरार कर रहा है, लेकिन वक्त नहीं मिलता, नहीं पढ़ता, या आमदन नहीं पढ़ता, लेकिन इनकार नहीं करता सराहतन। अगर कोई इंसान ऐसा पैदा हो जाए जो इन फुरूए दीन का इनकार करता हो, नऊज़ुबिल्लाह नमाज क्या बेचती है, रोज़ा क्या बेचता है और हज ज़कात और खुम्स क्या बेचता है, अगर तौहीन आमाद अल्फाज अदा करता है तो न तन्हा माँ बाप के नाम रख देने से मुसलमान होने वाला नहीं है, जब तक अफ़ाल के जरिए से जाहिर ना हो कि तुमने इनको कबूल किया है या नहीं किया। अगर कबूल कर लिया तो मुसलमान कहलाओगे, इनकार कर दिया तो ये दीन कहलाओगे। एक सलवात बे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इस मुख्तसर सी तारीफ के बाद बात को आगे बढ़ाते हुए, इंसान को परवरदिगार आलम ने खल्क किया, हमें और आपको परवरदिगार आलम ने पैदा किया। पैदा करने के बाद अल्लाह ने हमारी तारीफ क्या किया? कहा हमने तुमको अशरफ मखलूकात बनाया है, हमने तुमको अशरफ मखलूकात, बेहतरीन मखलूक बनाया है। अगर हम और आप कभी भी तन्हाई में बैठ करके अपने बारे में सोचे कि क्या जिसकी तारीफ अल्लाह ने कही है कि हमने अशरफ मखलूकात में इंसानों को पैदा किया है, तो क्या उसमें शुमार हमारा है या नहीं है? हर आदमी कभी तन्हाई में बैठे और ये सोचे कि अल्लाह ने अशरफ मखलूकात इंसान को करार दिया है, तो क्या हम अशरफ मखलूकात कहे जाने के लायक हैं या नहीं है? हमें किन चीज़ों पर फौकियत दिया अल्लाह ने? हमें अल्लाह ने फौकियत दिया हैवानात पर, हमें अल्लाह ने फौकियत दिया जमादात पर, हमें अल्लाह ने फौकियत दिया नबातात पर, हमें अल्लाह ने फौकियत दिया पत्थरों पर, हमें अल्लाह ने फौकियत दिया गोया चांद पर, हमें अल्लाह ने फौकियत दिया गोया सूरज के ऊपर, हमें अल्लाह ने फौकियत दिया सितारों के ऊपर, हमें अल्लाह ने दुनिया की तमाम मखलूकात पर फौकियत दिया और कहा कि पाको पाकीज़ा है वो दात जिसने तुमको पैदा किया, इंसानों को पैदा किया। हमें किन चीज़ों पर फौकियत दिया? इतनी सारी मखलूकात जो पूरी कायनात में पाई जाती है, हर एक पर हमें फौकियत दी गई। अगर हम और आप अपना जायज़ा लें तो अंदाज़ा होगा कि जिन पर अल्लाह ने फ़ख्र मुबाहात किया है शायद हम नहीं है। क्यों? इसलिए कि फ़ख्र मुबाहात अगर करने के लायक हैं तो हम कम से कम ये तो हो कि हम बंदा खुदा कहने आने के लायक हों। बुराई हमारे अंदर, भाई से भाई लड़ने के वास्ते हम और आप तैयार, माँ बाप का एहतराम हमारे यहाँ नहीं, परवरदिगार आलम के सामने अपने सरे नियाज को झुकाने के वास्ते हम और तैयार नहीं। पैगंबर की रिसालत का तन्हा एतराफ़ करने के बाद अगर पैगंबर कहें कि हम तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा साहिब अख्तियार हैं या नहीं हैं, तो तन्हा कबूल कर लेना आसान है, लेकिन अमली तौर पर हम कितना मानने के वास्ते तैयार हैं? हमें तज्जिया करना पड़ेगा कि हमारे अंदर मार्फत खुदा कितनी पाई जाती है और हमारे मुकाबिल में जिन लोगों को पस्त कहा जाता है, जिनका दर्जा कम कहा जाता है, उनके अंदर मार्फत खुदा और रसूल नबी कितनी पाई जाती है। तारीख़ के कुछ मनाजिर में आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि अंदाज़ा हो कि हैवान को हैवान कह देना तो बड़ा आसान है, लेकिन जितनी मारिफत हैवान के अंदर थी शायद इंसानों के अंदर नहीं थी। नबातात को
जमादात को जमादात कह देना बड़ा आसान है, लेकिन जितनी मारिफत जमादात के अंदर थी शायद हमारे अंदर नहीं है। जितनी मारिफत नबातात में है उतनी मारिफत हमारे अंदर नहीं है। वरना कहने को तो बड़ा आसान है कि पत्थर है लिहाजा ये क्या पहचाने, ये हैवान है लिहाजा ये क्या पहचाने, ये दरख्त है लिहाजा ये क्या पहचाने। लेकिन हमने तारीख में इन सारे मनाजिर को एक जगह पर जमा होते हुए देखा। पैगंबर ने दरख्त को इशारा किया, दरख्त आगे बढ़ करके पैगंबर के कहने के ऊपर आगे आ गया, और आने के बाद पैगंबर की रिसालत का कलमा पढ़ लिया। दरख्त होने के बाद पैगंबर के कहने पर आ गया। इंसान होने के बाद पैगंबर बुलाते रहे और ये भागते रहे। इंसान होने के बाद पैगंबर बुलाते रहे और ये भागते रहे। आप बताएं ये बेहतर थे या वो बेहतर है? पैगंबर ने संगरेजे को अपने हाथों पर लिया। पैगंबर के हाथों पर संगरेजा आने के बाद कलमा पढ़ने लगा। न जाने कितने कुफार और मुशरिकीन उस दौर में थे जिनको पैगंबर कलमा पढ़ाते रहे लेकिन पढ़ने के वास्ते आमादा और तैयार नहीं हुए। ये बेहतर है या वो इंसान बेहतर है? अब मारिफत के बाद में आइए तो जिन मखलूकात को जिनको हम और आप हैवान कहते हैं, ये हैवान भी हमसे और आपसे न जाने कितनी मारिफत के एतबार से कितने बेहतर हैं। तारीख का पहला मोड़, तारीख का, बल्कि तारीख नहीं बल्कि कहा जाए दुनिया की आबादी के बाद का पहला मरहला। दुनिया की आबादी 4 इंसानों पर, कल मैंने इशारा किया था, दुनिया की आबादी 4 इंसानों पर, आदम व हव्वा, हाबील व काबिल, कुल 4 आदमी। इन 4 में भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद अब भाई परेशान है कि भाई की लाश को करे तो क्या करे। लेकिन अभी ना वहां कोई बताने वाला है, ना कोई दुनिया की आबादी है कि कोई तरीका बताया जाए कि समंदर में डाल दिया जाए, कि वहीं जेल में दफन कर दिया जाए या कहीं और फेंक दिया जाए। कोई बताने वाला नहीं है। अब अल्लाह ने आवाज दिया, जब आलम इंसानियत ऐसे नाजुक मोड़ पर जाकर गिरफ्तार हो गई थी तो इंसान बताने वाला कोई नहीं हुआ। अल्लाह ने आवाज दिया, मैंने कौवे को भेजा ताकि जाकर तुम्हारी हिदायत करे। कौवे ने आने के बाद अपने पंजे से जमीन को उलटना शुरू किया। गोया कौवे ने आने के बाद इशारा किया कि अगर एक जुर्म कर चुके हो, एक भाई को तहे कर चुके हो, भाई की जिंदगी का खात्मा कर चुके हो, तो तरीका हमसे सीखो। कहने को तुम इंसान हो, लेकिन जब तक हैवान तुम्हारी मदद लगे रहेगा कोई काम करने वाले नहीं हो। आप बताएं हैवान बेहतर है या इंसान बेहतर है? तारीख कुरान कहती, कोई हम और आप नहीं कहते कि मान कहे नहीं, हम बहरहाल बेहतर हैं। बेहतर है, यकीनन बेहतर है, इसलिए अल्लाह ने हमको अशरफ मखलूकात बनाया है। लेकिन जिन्हें अशरफ मखलूकात बनाया वो कोई और हैं, वो हम और आप नहीं है। तारीख का दूसरा मरहला, दूसरा मोड़, जहां पर हैवान ने गोया आलम इंसानियत को चैलेंज पेश किया है और यह कहा कि कहने को तुम साहिब इल्म हो, साहिब मारिफत हो, दर्जे के एतबार से बुलंद बालातर हो, लेकिन जितनी मारिफत हमारे अंदर है तुम्हारे अंदर नहीं है। वो मरहला कब आया? वो मरहला तब आया जबकि नबी खुदा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, परवरदिगार एक ऐसी हुकूमत अता कर जो मुझसे पहले किसी को मिली हो, न मेरे बाद किसी को मिली हो। और अल्लाह ने जनाब सुलेमान को ऐसी हुकूमत अता किया कि इससे पहले और बाद में किसी को हुकूमत ऐसी नहीं मिली। तन्हा जनाब सुलेमान इंसानों के नबी नहीं थे, हैवानात के, नबातात के, जमादात के, हर एक के नबी। और तारीख कहती है कि एक ऐसे मोड़ पर जनाब सुलेमान ने इंसानियत को और हैवान को लाकर खड़ा कर दिया। जनाब सुलेमान का लश्कर एक रास्ते से गुजर रहा है, वाक़या कुरान मजीद में मौजूद है, सूरह नमल, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है चूंटियों का सूरा। जनाब सुलेमान एक रास्ते से गुजर रहे हैं कि जनाब सुलेमान का लश्कर कब्ल इसके कि उस जगह तक पहुंचता, चूंटियों के दरमियान, हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते कि उनके यहां भी कोई सरदारी होती होगी जो रूए जमीन पर मुख्तसर तरीन मखलूक है, लेकिन जब चोट देती है तब पता चलता है कि
ये भी कोई मखलूक है। अच्छा खासा बैठा हुआ आदमी, जहाँ एक मरतबा चूंटी ने कहीं काटा तो कितनी देर तकलीफ होती है उसका अंदाज़ा बहरहाल हर आदमी करता है। जनाब सुलेमान का लश्कर आ रहा है, चूंटियों का सरदार आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद अपनी बरादरी को खिताब करके आवाज दिया, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, लिहाजा अपने अपने बिलों में चली जाओ। किसने कहा? चूंटियों के दरमियान उनके एक सरदार ने अपने बरादरी वालों से कहा कि जनाब सुलेमान का लश्कर आ रहा है, लिहाजा अपने अपने बिलों में चली जाओ। हम और आप न जाने कितनी चूंटियों को रोजाना अपने कदमों से कुचला करते, कोई आवाज आती है, कोई फरियाद सुनाई देती है, कहीं एहतजाज होता हो कि हमने सुना हो कि किसी ने कहा हमको चल के चले गए और जब मिलोगे तो बदला लेंगे, नहीं पता चलता। लेकिन अल्लाह ने चूंकि अंबिया को इतना इल्म दिया है कि तन्हा इंसानों की बातों को नहीं सुनते हैं बल्कि हैवानात की फरियाद को भी सुनते हैं। जैसी सरदार ने कहा कि तुम लोग अपने अपने बिलों में चली जाओ, एक मरतबा जनाब सुलेमान आगे बढ़े और बढ़ने के बाद उस सरदार को पकड़ा। और वो पकड़ने का लफ्ज़ भी जो है वो मजबूरी है, वरना कौन आदमी है जो चींटी को पकड़ता हो, अभी कहीं पड़ी हो और आप जाएं बाकायदा तौर से उसको पकड़ें तो शायद पकड़ में आ जाए। बहरहाल तारीख कुरान कहती है कि जनाब सुलेमान ने उस चूंटी को पकड़ा, पकड़ने के बाद अपने हाथों पर रखा। अपने हाथों पर रखने के बाद जनाब सुलेमान चूंटी से मुखातिब हुए और मुखातिब होने के बाद पूछते, ये बताओ तुमने अभी क्या कहा, तुमने अभी क्या कहा? उसने कहा मैंने अपने लश्कर वालों से कहा कि तुम अपने अपने बिलों में चली जाओ, इसलिए कि जनाब सुलेमान का लश्कर आ रहा है। जनाब सुलेमान ने कहा मैं नबी खुदा हूं, क्या नबी खुदा से खता का इम्कान है? क्या नबी खुदा से गलती का इम्कान है? चूंटू ने आवाज दिया, नबी खुदा से इम्कान नहीं है लेकिन उम्मत पैगंबर से इम्कान है। क्या फसीह बलीग जुमला अदा किया। नबी खुदा से खता का इम्कान नहीं है लेकिन जो उनके असहाब हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके पीछे आने वाले हैं, उनसे बहरहाल खता का इम्कान पाया जाता है। गोया चूंटियों के सरदार ने उस दौर में एक मेयार हमारे हवाले कर दिया कि देखो अगर एतबार करना तो तन्हा नबी की जात पर एतबार करना, जो नबी के साथ हो उन पर एतबार कभी न करना। एक सलवात बे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भी काम है सलवात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या जवाब दिया? आपसे खता का इम्कान नहीं है लेकिन उम्मत वालों से खता का इम्कान है। जनाब सुलेमान ने उस सरदार से कहा ये बताओ मैं अफजल हूं या तुम अफजल हो, मैं बेहतर हूं या तुम बेहतर हो? हमारी जानें कुर्बान हो जाएं उस चूंटी के ऊपर जिसने जनाब सुलेमान से उस लबो लहजे में गुफ्तगू किया जो आम लबो लहजा नहीं होता कि कोई आदमी किसी मोहतरम आदमी से ऐसे बात कर ले तो हम कहेंगे आपको इतनी तमीज़ भी नहीं है किसी साहिब इल्म से ऐसे बात करने की। आम आदमी से किसी साहिब इल्म से बात करना और होता है, नबी खुदा से बात करना और होता है। जनाब सुलेमान ने पूछा ये बताओ तुम अफजल हो या मैं अफजल? एक मरतबा सरदार ने गोया समझाने के वास्ते कहा जाए कि हाथों को जोड़ करके जनाब सुलेमान के सामने गुजारिश किया, अगर गुस्ताखी माफ हो तो मैं बयान करूं, अगर गलती माफ हो तो मैं बयान करूं। जनाब सुलेमान ने फरमाया नहीं बताओ। चूंटियों को सरदार ने कहा हुजूर फिलहाल मैं आपसे अफजल हूं, मैं आपसे अफजल हूं। अब जनाब सुलेमान के सामने, नबी खुदा के सामने कोई कहे कि मैं आपसे अफजल हूं तो जनाब सुलेमान ने पूछा आखिर तुम मुझसे अफजल हो? उसने कहा हाँ मैं आपसे अफजल हूं। कहा कैसे तुम मुझसे अफजल हो? चूंटियों के सरदार ने आवाज दिया मैं आपसे इस बुनियाद पर अफजल हूं कि आपके कदम जमीन पर हैं और मेरे कदम नबी खुदा के हाथ पर हैं। मेरे कदम
नबी खुदा के हाथ पर हैं। गोया चूटियों के सरदार ने एक मरहला आलम इस्लाम के सामने हल कर दिया, जिसके कदम नबी खुदा के हाथ पर आ जाए वो अफजल हो जाता है, तो जो नबी खुदा के दोस्त पर आ जाए वो कैसे आम मुसलमानों के बराबर होगा। एक सलवात में मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये एक मरहला है जहां एक हैवान ने अपनी अफजलियत का ऐलान नबी खुदा के मुकाबिल में अपने साहिब फजल होने का ऐलान किया। लेकिन तारीख दूसरे मरहले पर फिर आई और एक जमाना गुजर जाने के बाद यही चूंटी, लेकिन सामने वाली शख्सियत बदल गई। अभी तक मरहला था जनाबे सुलेमान का, अब मरहला है तारीख कहती मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक जंग से पलट रहे थे, मौला कायनात का लश्कर आ रहा था, वहीं सद्देराह गोया चूंटियों का लश्कर वहां भी आया। जैसे ही सरदार ने देखा कि मौला कायनात का लश्कर आ रहा है, फौरन अपने बिलों में गई और बिलों में जाने के बाद जो चींटियां अपने अपने बिलों में कयाम कर रही थीं उनको आवाज दिया, फौरन अपने बिलों से बाहर आ जाओ, फौरन अपने बिलों से बाहर आ जाओ। आखिर दोनों में फर्क क्या है? पहले मरहले में जनाब सुलेमान का लश्कर आ रहा था तो उस वक्त कहा अपने अपने बिलों में चले जाओ। आज जब अली का लश्कर आ रहा है और अली इब्न अबी तालिब खुद आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं अपने अपने बिलों से बाहर आ जाओ। आखिर दोनों में फर्क क्या है? अजब चूटियों के सरदार बढ़कर आवाज दें, दोनों में बुनियादी फर्क ये जो पाया जाता है कि जब अली का लश्कर आने लगा तो मेरी निगाहों में पैगंबर की वो हदीस मौजूद थी जहां पैगंबर ने फरमाया था अली के चेहरे पर निगाह करना इबादत है, मैं नहीं चाहती थी जो अंदर है वो सवाब से महरूम रह जाए, लिहाजा मैंने दावत दे दिया जो अंदर है वो अली के चेहरे पर निगाह करे। एक सलवात में मोहम्मद वाले मोहम्मद। शायद यही वजह है कि जब बाप अपनी बेटी के घर आया और आने के बाद अपनी बेटी से महवे गुफ्तगू है, महवे कलाम है, लेकिन बात बेटी से कर रहा है और निगाह अली के चेहरे पर है, निगाह अली के चेहरे पर है। एक मरतबा बेटी ने एतराज किया, बाबा आप बात मुझसे कर रहे हैं और निगाह अली के चेहरे पर है। तो बाप ने आवाज़ दिया, बेटी क्या तुमने पैगंबर की उस हदीस को नहीं सुना कि जहाँ पैगंबर ने फरमाया अली के चेहरे पर निगाह करना इबादत है, मैं चाहता हूँ कि सवाब से महरूम न होने पाऊँ। ये कलाम, ये फ़िक्रा, ये बात, ये गुफ्तगू किसी आम इंसान की नहीं है, बल्कि जिसको मुसलमानों ने खलीफा अव्वल के तौर पर दुनिया वालों के सामने पेश किया, ये उनका इरशाद गिरामी है। गोया एतराफ़ वो भी कर रहे थे, लेकिन कुछ एतराफ़ात ऐसे हैं जो घर की चार दीवारी के अंदर हुए हैं, कुछ एतराफ़ ऐसे हैं जो मंदर आम पर हुए हैं। एक सलवात में मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा अल्लाह ने मखलूक़ात में इंसानों को असल में मखलूक़ात बनाया। अब अल्लाह की बारगाह में ये गुजारिश की जाए, परवरदिगार हम कैसे किसी की मारिफत हासिल करें कि कौन अशरफ मखलूक़ात है, कौन बेहतर है। गोया परवरदिगार आलम ने हमें दबे लफ्ज़ों में समझाया कि तुम खासान खुदा और बंदगान खुदा की मारिफत अगर हासिल करना चाहो तो ये बड़ा दुश्वार तरफ मरहला है। तुम तो अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानते सही से। दौर हाजिर में जिसको हम और आप तरक्की के नाम पर, तरक्की का नाम दे करके खुश हो जाते हैं कि बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है, और इस तरक्की के नाम पर हम इतना गुमराह हो जाते हैं कि बसा औकात इंसान अपने बाप का तारुफ कराने में कतराता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हमको साहिब मनसब बना दिया, हमारा बाप देहात में रहता है, इत्तेफाक से बाप अपने बेटे से मुलाकात करने के बाद से शहर में आ गया। कुछ लोग आ गए, पूछा ये साहब आज नए दिखा दे रहे हैं, कौन है? कहले हमारे घर का सर्वेंट है। नऊज़ुबिल्लाह। हम अपने बाप को बाप कहने के वास्ते तैयार नहीं है।
और उसके बाद बसा औकात हम इस तरक्की के जोश में इतने बुरे अल्फाज अदा कर देते हैं, ये कहते हैं कि खुद कि वालिदैन ने, बाप ने हमारे साथ किया ही क्या, बाप ने हमारे साथ क्या किया। अजीज़ान मोहतरम, एक जुमला गुजारिश करना चाहता हूं, बाप ने हमारे साथ कुछ किया हो या ना किया हो, कम से कम बाप ने हमारे साथ यह किया कि हमको वजूद दिया और वजूद बाइज्जत दिया, हमको वजूद दिया और वजूद बाइज्जत दिया। वरना आलम वजूद में आने वाले वो भी हैं जिनके बाप का पता नहीं, वो भी हैं जो हसब व नसब के एतबार से शरीफ कहे जाते हैं, मुतदय्यन कहे जाते हैं। तो बाप ने हमें वजूद के साथ हमें तकद्दुस दिया है, हमें समाज व माशरे में सर उठाकर चलने की इजाजत दिया है। वरना न जाने कितने ऐसे पाए जाते हैं जो इस दुनिया में हैं, लेकिन जब बाप का नाम आता है तो शर्मिंदा हो जाते हैं कि हमारे पास इस खाने में नाम लिखने के वास्ते नहीं है। और तारीख में ऐसे ऐसे सूरमा भी मिले जिनको मुसलमानों ने मुकद्दस बना दिया, जिनका दर्जा बुलंद बाला कर दिया। जब बाप के बारे में बहस होने लगी, और यह अजीब इत्तेफाक है कि जहां पर किसी मरहले में इंसान औरतों के कौल को मोतबर नहीं मानता है, इस्लाम ने आवाज़ या कहीं मानो या न मानो, जब बाप का मरहला आएगा तो औरत के कौल को मोतबर मानना पड़ेगा। वरना हमें और आपको क्या मालूम, किसी के बारे में अगर ये बताया जाए कि ये आपके बाप हैं, तो किसने देखा कि हमारे बाप हैं? अगर कोई गवाही देने के वास्ते सही मानों में है तो ये वही मुकद्दस माँ है, इसके अलावा कोई गवाह नहीं है। इस्लाम ने हमसे और आपसे मुतालबा किया, खबरदार कभी भी ज़बान पर यह ना कहना माँ बाप ने हमारे साथ क्या किया। माँ बाप ने हमारे साथ जो किया है न उसकी जजा हो सकती है, न उसका बदला हो सकता है, न किसी तरीके की उसकी भरपाई हो सकती है। क्यों? इसलिए कि माँ बाप उस अजीम नेमत का नाम है जिसने इंसानों को तन्हा वजूद नहीं दिया है, बल्कि अगर माँ की जहमतें हमारे और आपके साथ शामिल हाल न होती तो वजूद मिलने के बाद भी हम फना के घाट उतार दिए जाते, और हम और आप खुद ही एक दूसरे को उतार देते। कैसे? आलम वजूद में आने के बाद, माँ की आगोश में आने के बाद, माँ ने जिन मोहब्बतों और शफकतों से हमारी परवरिश की, दुनिया का दूध पिला देना आसान है, दुनिया की ग़िज़ा खिला देना आसान है, दुनिया का सादो सामान फराहम कर देना आसान है, अपना खून दिल पिला देना बड़ा मुश्किल मरहला है। अगर माँ न होती तो शायद हम एक लम्हे के वास्ते ज़िंदगी आगे न बढ़ा पाते। इसलिए जो बच्चा दुनिया में आता है वो फ़ौरन शीशी नहीं पीने लगता, जो बच्चा आलम वजूद में आता है फ़ौरन ग़िज़ा नहीं खाने लगता, जो बच्चा आलम वजूद में आता है फ़ौरन खाना नहीं खाने लगता। वो कुदरत हमें समझाना चाहती है कि वजूद में आने के बाद पहले मरहले पर बहरहाल तुमको माँ का मुहताज बनाया है। लिहाजा ये ना कभी कहना कि माँ ने हमारे साथ किया क्या। माँ उस मुकद्दस नेमत का नाम है कि खुद सोबतें बर्दाश्त करती है, बच्चों को सुकून अता करती है। माँ उस मोहतरम नेमत इलाही का नाम है कि खुद मसाइब बर्दाश्त करती है, ज़हमतें बर्दाश्त करती है, मुश्किलात बर्दाश्त करती है, और उसके बाद हमें और आपको हर तरीके के आसेब, हर तरीके की मुश्किलात, हर तरीके की परेशानियों से महफूज रखती है। खुद खाए या ना खाए, उसकी पहली कोशिश होती है कि मेरा बच्चा खा ले। खुद पहने या ना पहने, उसकी पहली कोशिश होती है कि मेरा बच्चा पहन ले। उसके मुकाबले में हमारा रद्द-ए-अमल, हमारा रिएक्शन क्या होता है? माँ हमें और आपको सबके सन्नाटे में लेकर के अपनी आगोश पे सो रही है कि अचानक बच्चा रात में बेदार हुआ और बाप की नींद में खलल पैदा हुआ। एक मर्तबा हमारे अंदर की फिरौनियत जागी, अकड़ जागी, गुरूर जागा, और जागने के बाद हमने अब किस पर गुस्सा उतारे? बच्चे पर तो गुस्सा उतार नहीं सकते। माँ से कहा, ज़ौजा से कहा, इसको ले जाओ बाहर, इसको खामोश करो। खामोश ना हुआ, इसको ले जाओ बाहर।
और अगर ये कहे होते कि बाहर ले जाओ तब भी गनीमत था। हमारे अल्फाज होते हैं बच्चे को ले जा करके बाहर फेंक दो, अगर माँ ने फेंक दिया होता तो हमें जिंदगी न मिल पाती। लेकिन कोई माँ आपको ऐसी न मिलेगी जिसने अपने शौहर का कहा इस मरहले पर माना हो। गोया माँ आवाज दे रही है, जिन मुश्किलात का सामना परवरिश में तुम्हारी हमने किया है, कभी बचपने के मरहले से गुजरने के बाद, जवानी के मरहले में आने के बाद कभी हमारी मुश्किलात का अगर अंदाजा किए होते तो ये अल्फाज तुम्हारी जबान पर कभी ना आते कि माँ बाप ने हमारे साथ किया क्या। और अगर अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के इरशादात हमारी निगाहों में ना होते, हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, आप अंदाज़ा लगाएं कि माँ बाप की खिदमत और उसके एवज में, उसके मुकाबिल में हमारी खिदमतें। एक शख्स इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद कहता है, या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप, हमारी माँ ज़ईफ़ हो गई है और इस ज़ईफ़ होने के नतीजे में हम अपने हाथों से ग़िज़ा बनाते हैं, खाना पकाते हैं, पकाने के बाद उसको छोटा छोटे निवाले में तब्दील करते हैं और अपने हाथों से अपने माँ के दहन में रखते हैं। माँ की जो ज़रूरतें होती हैं उन ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लिबास का बदलना, उनको सर्दी और गर्मी के लिबास को फराहम करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये मैं करता रहता हूँ। मैं गोया अपनी ज़बान में कहूँ कि गोया मैं आपसे तनहा सर्टिफिकेट लेने आया हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तारीख़ कहती है कि इमाम मासूम ने इस आने वाले को अपने पहलू में बिठाया और बिठाने के बाद मासूम ने तशवीक़ फरमाई, हौसला अफजाई की, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह फरमाया। जैसी माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह सुना, गोया हमारा उस आने वाले का दिल चौड़ा हो गया कि हमारा गोया काम बन गया, इमाम ने हमको सर्टिफिकेट और सनद दे दिया। लेकिन इसके बाद इमाम मासूम ने अजीब व गरीब जुमला फरमाया। इमाम फरमाते, अगर अल्लाह तुम्हारे माँ को क़यामत तक की हयात दे दे और तुमने जिस शान से अपनी माँ की खिदमत का तज़किरा किया है, अगर इसी तरीके से अपनी माँ की खिदमत क़यामत तक करते रहो तब भी माँ की खिदमत का सिला नहीं हो सकता, तब भी माँ की खिदमत का सिला नहीं हो सकता। जैसे इमाम ने फरमाया कि माँ की खिदमत का सिला नहीं हो सकता, एक मरतबा बेकरार हो गया, मौला क्यों नहीं हो सकता? जो उन्होंने किया वो हमने किया। हमको ग़िज़ा माँ ने दिया था, हमने उनको ग़िज़ा दे दिया। हमको माँ ने खाना दिया था, हमने उनको खाना दे दिया। हमको माँ ने लिबास दिया था, हमने उनको लिबास दे दिया। हमको माँ ने मकान दिया था, हमने माँ को मकान दे दिया। हमारी ज़रूरतों को हमारे वालिदैन ने पूरा किया था, हमने उनकी ज़रूरतों को पूरा कर दिया। आखिर क्यों जज़ा और बराबरी और उनका हक क्यों मुकम्मल नहीं हुआ? इमाम मासूम ने जिस लतीफ़ नुक्ते की तरफ इशारा किया, कभी तन्हाई में जा करके बैठ करके सोचिएगा कि ये सवाल और ऐसे सवाल का जवाब हम इंसानों में कोई दे सकता है या नहीं दे सकता है। सिवाय मासूमीन के इन नुकात को कोई बयान नहीं कर सकता। आने वाले ने कहा क्यों नहीं हो सकता? इमाम ने जो जवाब दिया है तवज्जो चाहता हूं। इमाम ने फरमाया, ये बताओ, जब तुम अपने मां की खिदमत कर रहे हो तो ये बताओ तुम्हारे ज़हन में ये ख्याल पैदा हुआ है या नहीं हुआ है कि हम इनकी खिदमत कर रहे हैं, कई दिन जिंदा रहेंगे? ये सोचते हो ना कि ला माँ बाप ज़ईफ़ हो गए, इनकी खिदमत कर ले, कई दिन रहेंगे, साल भर रहेंगे, उसके बाद मौत आ जाएगी। माँ बाप बूढ़े हो गए, अल्लाह उनकी खिदमत कर ले, कई दिन रहेंगे, 2 साल रहेंगे, उसके बाद मौत आ जाएगी। 4 साल रहेंगे, उसके बाद मौत आ जाएगी। 5 साल रहेंगे, उसके बाद मौत आ जाएगी। 10 साल रहेंगे, उसके बाद मौत आ जाएगी। इमाम ने फरमाया, ये बताओ, जब तुम माँ बाप की खिदमत कर रहे हो तो तुम्हारे ख्याल में माँ बाप की मौत का तसव्वुर पैदा होता है या नहीं होता? उन्होंने कहा, मौला ये लाजमी है, ये तो ज़रूरी है। हम सोचा करते हैं कि आखिर अय्याम है, दुनिया से जाने वाले हैं, लिहाजा इनकी जितनी खिदमत करना चाहो कर लो। इमाम मासूम ने आज़ाद दिया, जब औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करती है तो औलाद के जहन में माँ बाप की मौत का तसव्वुर होता है। लेकिन ये बताओ, जब तुम्हारे वालिदैन तुमको पाल रहे थे तो कभी किसी बाप ने, किसी माँ ने सोचा कि कब तक पाला जाए? लाओ खिदमत कर ले, 2 साल के बाद मौत आ जाएगी, इसकी परवान चढ़ाया जाए, कब तक परवान चढ़ना है? 2 साल 4 साल के बाद इसको मौत आ जाएगी। इमाम ने आवाज़ दिया, तुम्हारी खिदमत
और माँ बाप की खिदमत में बुनियादी फर्क पाया जाता है। तुम जब खिदमत करते हो तो तुम्हारे तसव्वुरात में माँ बाप की मौत होती है, और जब माँ बाप खिदमत करते हैं तो उनके तसव्वुरात में तुम्हारी हयात होती है, और मौत और हयात कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, लिहाजा दोनों की खिदमत भी बराबर नहीं हो सकती है। एक सलवात में मोहम्मद व आले मोहम्मद। खबरदार कभी ये तसव्वुर न करना कि उनकी खिदमत का बदला हो गया, उनकी खिदमत का सिला हो गया। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि हमने ज़ाहिरी दुनिया की नेमतों को माँ बाप के हवाले किया है। माँ ने हमें अपना खून दिल पिलाया है, माँ ने हमें अपने शिकम में 9 महीने रखा है, और तन्हा 9 महीने रखा नहीं है, बल्कि दुनिया के हर तरीके के आसाब व मुश्किलात व परेशानियों से महफूज रखने के बाद बाइज्जत तौर पर इस कायनात के हवाले कर दिया। लिहाजा ये तसव्वुर करना कि माँ बाप ने हमारे साथ किया क्या, हमने तो सारा हिसाब किताब पैसे से लगाया, पैसा दे दिया तो बाप बाप है, नहीं दिया तो नारायक हो गए। ये भूल गए कि आखिर आज जो बने हैं, साहिब मनसब बने, साहिब ओहदा बने, साहिब दर्जा बने, समाज व माशरे में कमाल वाले बने, लोग सलाम करने के लायक समझने लगे, ये किसके नतीजे बना? अगर माँ बाप ने हमारी परवरिश न किया होता तो हम न जाने कब के तमाम हो गए होते, कब के ख़त्म हो गए होते। चूँकि माँ बाप ख़ास तौर से माँ का हक अपनी औलाद पर इतना ज़्यादा होता है कि जैसी माँ होगी वैसी औलाद मंदरे आम पर आएगी। एक इंसान की, एक औलाद की तरबियत में जितना हक माँ अदा करती है उतना हक बाप अदा नहीं करता। और अगर इस लफ्ज़ की मानवियत को पहचानना हो तो वहाँ से अंदाज़ा लगाइए, जब एक इमाम मासूम आवाज़ दे, मुझे ऐसे घराने की बीवी, मुझे ऐसे घराने की औरत का पता बताओ कि जिस घराने में अगर मैं शादी करूं तो एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो सजा पैदा हो, बहादुर पैदा हो। गोया मौला कायनात ने तमाम चाहने वालों को यह पैगाम दिया है, शादी कोई आसान खेल नहीं है कि जहां चाहे शादी कर लो। शादी करने से पहले औरत के खानवादे का पता लगाओ, उनके किरदार को पता लगाओ, उनकी अजमतों को पता लगाओ, उनकी शराफतों को पता लगाओ। क्यों? इसलिए कि वो सब मुंतकिल होकर के तुम्हारी औलाद में आने वाली है। अब आप अंदाजा लगाएं, क्या मौला कायनात को इस बात का पता ना था कि आलम अरब में कौन सा खानवादा ऐसा है जहां शादी करेंगे तो अच्छा बच्चा पैदा होगा? ये मौला कायनात का जनाब अकील से सवाल करना, भैया अकील, उस खानवादे का पता बताओ जहां मैं शादी करूं तो इस शादी के नतीजे में एक बहादुर और सजा बच्चा पैदा हो जो मेरे हुसैन पर करबला में काम आए। अभी मैदान करबला बहुत दूर है, लेकिन मौला कायनात ने न जाने कितना पहले से मैदान करबला की तैयारी इस बुनियाद पर किया कि अगर अली न रहे तो अली का नुमाइंदा मैदान करबला में रहे। इसीलिए जनाब उम्मुल बनीन से मौला कायनात ने शादी किया, और जनाब उम्मुल बनीन का ये इम्तियाज था कि जनाब उम्मुल बनीन के बतन से, मौला कायनात के सिलसिले हसब व नसब से, जनाब उम्मुल बनीन के बतन से अल्लाह ने 4 फर्जंद अता किए थे, और चारों फर्जंद जनाब उम्मुल बनीन के मैदान करबला में काम आ गए। मौला कायनात ने जनाब उम्मुल बनीन से शादी किया, और शादी करने के बाद जब जनाब उम्मुल बनीन को अपने घर लेकर आए तो तारीख़ कहती है उम्मुल बनीन दर दौलत पर आकर खड़ी होकर के शहजादियों को खिताब करके आवाज़ दिया, शहजादियों, मुझे अपनी माँ न तसव्वुर करना, मैं तुम्हारे घर की खादिमा बनकर आई हूँ। लेकिन इस अंदाज से जनाब उम्मुल बनीन ने अपने बच्चों को परवान चढ़ाया कि जो अली की तमन्ना थी उसमें ज़र्रा बराबर कोई फ़र्क न पैदा होने पाए। और जनाब अब्बास जगह जगह, तारीख़ गवाह है, तारीख़ बयान करती है कि जनाब अब्बास ने अपनी ज़िंदगी इस अंदाज से गुजारी है कि ज़िंदगी के किसी एक मरहले पर अपने आका हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ा, हमेशा साथ साथ रहे, मिसले साया के
जनाब अब्बास इमाम हुसैन के साथ साथ रहे, कभी अकेले इमाम हुसैन को नहीं छोड़ा। यही वजह है कि जब हुसैन मजलूम 28 रजब को मदीने से चलने लगे तो इमाम हुसैन को अपने भाई की शजाअत पर इतना एतबार था कि इमाम हुसैन ने बकिया बहादुर भाइयों को मदीने में या दरमियान में छोड़ दिया, मोहम्मद नहफिया को साथ नहीं ले आए। जनाब अब्दुल्ला को बीमारी की वजह से मदीने में छोड़ दिया था। जनाब मुस्लिम इब्न अकील को, जो खानवाद बनी हाशिम के एक शजा और बहादुर थे, इनको कूफे की जानिब रवाना कर दिया था, भैया जाओ कूफे के हालात का जायजा लो। लेकिन चूंकि अली की दिल की तमन्नाओं का नाम था अब्बास, लिहाजा हुसैन ने आवाज दिया, भैया अब्बास मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, जहां मैं जाऊंगा तुम मेरे साथ साथ रहोगे। और तारीख कहती है कि हुसैन को अपने भाई अब्बास पर इतना एतबार था कि जब मदीने से निकलने लगे हैं और पर्दे का एहतमाम और सारे पर्दे के काफिले की जिम्मेदारी जब सौंपी है इमाम हुसैन ने, तो सारी जिम्मेदारी जनाब अब्बास के हवाले। अब जो भाई अपने भाई पर इतना एतबार करे, तो अगर भाई से कोई इंसान बेअदबी करे, अगर भाई से कोई इंसान गुस्ताखी करे, तो फिर भाई को अपने भाई पर जान को कुर्बान कर देना चाहिए। मेरे नौजवानों, अलम उठा लेना बड़ा आसान है, लेकिन भाई की कदर व कीमत को पहचानना बड़ा मुश्किल मरहला है। अब्बास का अलम उठाने से पहले हमारी जिम्मेदारी है कि अपने भाइयों के अजमत और उनके एहतराम का पासो लिहाज रखें, ताकि अंदाजा हो कि हम अब्बास का अलम उठा रहे हैं। हुसैन को और शहजादियों को अपने भाई पर कितना एतबार था कि पर्दे का एहतमाम किया तो जनाब अब्बास ने किया। इमाम हुसैन को दरबार वलीद में बुलाया गया तो शहजादी ज़ैनब ने आवाज दिया, भैया मैं तुम्हें तन्हा न जाने दूंगी, मेरे शेर अब्बास को अपने हमरा लेकर जाओ। इमाम हुसैन बनी हाशिम को लेकर आए थे, और जब दरबार वलीद में एक मरतबा जनाब अब्बास को गुस्सा आया, इमाम हुसैन को जब आवाज बुलंद हुई, तो आवाज के बुलंद होने के बाद जनाब अब्बास ने जुल्फ़िकार को निकाला, दरबार वलीद में आ गए। मौला किसने गुस्ताखी किया, किसने जसारत किया, अभी दरबार में खून की नदी बह जाएगी। एक मरतबा हुसैन आगे बढ़े और बढ़ने के बाद आवाज दिया, भैया ये मदीना है, करबला नहीं है। मेरे माला, मेरे माजाए, मेरे शेर, ये करबला नहीं है, ये मदीना है। अभी सब्र व ज़ब्त से काम लो। तारीख और आगे बढ़ी। हुसैन मजलूम मदीने से रवाना हुए, और मदीने से रवाना होने के बाद मक्के मुकर्रमा में क़याम करने के बाद, अब जब मक्के से ये काफिला हुसैन मजलूम लेकर के आगे बढ़े करबला की जानिब, तो एक मरतबा हुर ने लजा में फरज पर हाथ डाल दिया। अब्बास को जलाल आ गया, मेरी मौजूदगी में मेरे आका से कोई जसारत करे। हुसैन आगे बढ़े, बढ़ने के बाद आवाज दिया, मेरे शेर अभी करबला नहीं आई है, करबला आने दो। अब्बास के कब्जे शमशीर पर हुसैन ने फिर हाथ रखा, भैया सब्र व ज़ब्त से काम लो, मेरे शेर सब्र व ज़ब्त से काम लो। तारीख और आगे बढ़ी। एक मरतबा हुसैन मजलूम 2 मुहर्रम को सरजमीन करबला पे वारिद हुए। अब्बास की जिम्मेदारी है कि क़याम को फुरात के किनारे लगाया जाए। हुसैन के शेर बहादुर अब्बास ने क़याम को फुरात के किनारे लगा दिया। 2 दिन के गुजर जाने के बाद फौजे यजीदी ने आने के बाद मुतालबा किया, हुसैन अपने क़याम को फुरात के किनारे से हटा लो। अब तारीख कहती है कि एक मरतबा शेर को जलाल आ गया, अब्बास को जलाल आ गया, किसमें मजाल जो मेरे भाई के क़याम को फुरात के किनारे से हटा दे, मैं जिंदा रह जाऊं और कोई हुसैन के क़याम को हाथ लगा दे। एक मरतबा अब हुसैन मजलूम अपने शेर को समझाएं तो क्या कहकर समझाएं। जगह जगह यही समझाते रहे, भैया करबला आने दो, शुजाअत के जौहर दिखा देना। अब हुसैन अब्बास को समझाएं तो क्या कह करके समझाएं। मैदान करबला आ गई। तारीख कहती हुसैन ने सर को झुकाया, खैमे जनाब ज़ैनब में आए और आने के बाद आवाज देते, बहन तराई पर शेर को जलाल आ गया।
बहन बताओ अब अपने शेर को क्या कह करके समझाऊं? मैं बार बार कहता रहा भैया करबला आने दो, अपने शुजाअत के जौहर दिखा देना। बहन अब तो करबला आ गई, अब बात से क्या कहा जाए? एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने आवाज़ दिया, माँ जाए तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा इरादा क्या है? हुसैन ने आवाज़ दिया, बहन मैं नहीं चाहता कि जंग की इब्तिदा मेरी जानिब से हो, लिहाजा अगर दुश्मन मुतालबा कर रहा है कि ख़याम को फुरात के किनारे से हटा लिया जाए तो हटा लिया जाए, मैं आमादा नहीं हूँ। एक मरतबा तारीख कहती है शहजादी ज़ैनब ने फिज़्ज़ा को बुलाया और बुलाने के बाद कहती फिज़्ज़ा जाओ मेरे शेर को बुला लाओ, और बुलाने में इतना और कह देना अब्बास अगर आने में ताखीर की तो ज़ैनब खैमे से निकल आएगी। इतना सुनना है। तारीख कहती है कि जनाब फिज़्ज़ा दौड़ी हुई आई और आने के बाद जनाब अब्बास तक पैगाम को पहुंचाया, और पैगाम को पहुंचाने के बाद कहती है शेर मेरे अब्बास, शहजादी ने एक जुमला कहा है अगर आने में देर किया तो ज़ैनब खैमे से निकल आएगी। इतना सुनना था। अब्बास ने जुल्फ़िकार को निकाला, जमीन पर खत खींचा और खत खींचने के बाद आवाज देते ए फौज अश्किया, मुझे शहजादी ने याद किया है, अगर किसी ने इस खत को पार कर लिया तो आज मैदान करबला का नक्शा बदल जाएगा। ये कहने के बाद जनाब अब्बास खैमे में आए, जनाब ज़ैनब के सामने आकर खड़े हो गए, हाथों को जोड़कर गुजारिश के शहजादी मुझे क्यों याद किया है, मुझे क्यों तलब किया है? तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दिया भैया आका की रज़ा नहीं है कि फ़ानी के खातिर फुरात पर जंग की जाए। आका का मंशा ये है कि अगर दुश्मन ख़याम को हटाने के लिए तैयार है तो ए अब्बास ख़याम को फुरात के किनारे से हटा लो। तारीख कहती है वो शेर जिसने अपने हाथों से ज़मीन पर खत खींचा था, अब्बास खैमे से निकले, अपने हाथों से ख़याम हुसैनी को उखाड़ते जाते और कहते जाते ए फौजी अश्किया, मुझे मजबूर न समझना, मुझे बेकस न समझना, ये मेरे आका का मंशा है। अज़ादार और फुरात के किनारे से ख़याम तो हटा दिए गए, लेकिन मुसलसल जनाब अब्बास बेचैन है, बेकरार है कि कब आका का मंशा हो जाए, कब इजाज़त मिल जाए और मुझे मैदान करबला में अपने शुजाअत का जौहर दिखाने का मौका मिले। तारीख कहती है शबे आशूर आई, एक खैमे में हुसैन भी है, एक उसी खैमे में जनाब ज़ैनब भी है, जनाब उम्मे कुलसूम भी है, जनाब अब्बास भी है। तारीख कहती न जाने ऐसे आलम में किसी ने पुश्ते खैमा से जनाब अब्बास को आवाज दिया। एक मरतबा हुसैन ने आवाज दिया भैया जरा जाकर देखो तुम्हें कौन तलब कर रहा है, कौन बुला रहा है। जनाब अब्बास खैमे से निकले, पूछते खैमा पर आए, क्या देखा? शिम्र खड़ा है। शिम्र कह रहा है अब्बास तुम तो मेरे कराबतदार हो, तुम तो मेरे रिश्तेदार हो, मेरे जानिब चले आओ, मैंने तुम्हारे वास्ते अमान नामा लिखाया है। इतना सुनना था। अब्बास ने आवाज दिया ए शिम्र मेरे वास्ते अमान नामा लेकर आए हो, मेरे आका के वास्ते अमान नामा है या नहीं? शिम्र कहता नहीं अब्बास तुम्हारे वास्ते अमान नामा है, आका के वास्ते अमान नामा नहीं। इतना सुनना था। अब्बास ने आवाज दिया ए शिम्र तुझ पर लानत, तेरे अमान नामा लिखने वाले पर लानत, मेरे लिए अमान नामा और फर्जंदे फातिमा के लिए अमान नामा नहीं। ये कहकर के अब्बास खैमे में पलटे। जनाब अब्बास खैमे में दाखिल हुए। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने आवाज दिया मां जाए कौन था, क्यों बुला रहा था? अब्बास ने आवाज बीबी शिम्र आया था, अमान नामा लेकर आया था। ज़ैनब ने आवाज मेरे शेर तुमने क्या जवाब दिया? अब्बास ने आवाज दी बीबी मैंने जवाब दे दिया तुझ पर लानत, तेरे अमान नामा लिखने वाले पर लानत। एक मरतबा ज़ैनब उठी, अब्बास को कलेजे से लगा लिया। ए मेरे शेर तुमसे यही तमन्ना थी, यही तवक्को पाई जा रही थी। शब का सन्नाटे में ज़ैनब को हुसैन को अपने शेर पर इतना एतबार, लेकिन जब दिन नमूदार हुआ एक एक चाहने वाला मक्तल में जाने लगा, जब सारे चाहने वाले मक्तल में सो चुके तो एक मरतबा अब्बास आगे बढ़े, आका अब मुझे भी इजाजत दीजिए,
मौला अब मुझे भी इजाजत दिए। हुसैन आवाज देते, मेरे शेर मैं तुम्हें मरने की कैसे इजाजत दे दूं, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। इतना सुनना था। अब बाद कभी दाहिने देखा कभी बाएं देखा और कहते आका वो लश्कर ही कहाँ रहा, मौला वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार हूँ। असनाए गुफ्तगू एक मरतबा खैमे से अलतश की आवाज आई। हुसैन ने आवाज दिया, भैया मक्तल में बाद में जाना, पहले बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करो। अब्बास दर खैमा पर आए, सकीना को तलब किया, मशकीदा सकीना लिया, हुसैन की खिदमत में आए। आका मशकीदा लेकर आ गया हूँ, अब मुझे इजाजत दिए। हुसैन आवाज देते, मेरे शेर पानी की इजाजत है, लड़ने की इजाजत नहीं। अब्बास मशके सकीना लेकर चले, दुश्मनों को अलग करते हुए हटाते हुए घोड़े को फराज में डाला, मशके सकीना में पानी भरा, अब भर करके चले, बुलंदी की तरफ आगे बढ़े। जालिम ने एक वार किया, दाहिना बाजू कलम और आगे बढ़े, दूसरा वार हुआ, बाया बाजू कलम। अब्बास ने मशके सकीना दांतों में ले लिया, आगे बढ़ते जा रहे। एक मरतबा जालिम ने एक तीर मारा, मशके सकीना पर लगा, पानी बहा, अब्बास की आस टूटी। एक मरतबा शेर ने घोड़े का रुख मोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद अब्बास घोड़े से जमीन पर आए, आवाज दिया, आका मेरा आखिरी सलाम, मौला मेरा आखिरी सलाम। एक मरतबा हुसैन ने कमर पकड़ लिया, ए मेरे भाई तेरी शहादत के बाद मेरी कमर टूट गई। हुसैन लाश अब्बास पर पहुंचे, सर को दांडू पर रखा। अब्बास ने वसीयत किया, ए आका मेरे जनाजे को खैमे में न ले जाइएगा, मुझे सकीना से शर्म आती है। हुसैन आवाज दे रहे, ए मेरे शेर मेरी तमन्ना पूरी कर दो। हमेशा आका कहा, कभी भाई नहीं कहा, भाई ने भाई कहा। रूह कफ़ते उनतुरी से परवाज कर गई। हुसैन लाश अब्बास को फरात पर छोड़ के अब्बास का अलम ले करके चले खैमा गाह की तरफ। उधर सकीना इंतजार कर, ए बच्चों वो अलम आया, वो मेरा चचा आया। लेकिन थोड़ी देर के बाद सकीना ने क्या देखा, अलम तो आया, मेरा चचा नहीं आया। कदमों में सर रख दिया, ए बाबा मेरा चचा क्या हुआ। हुसैन ने कलेजे से लगा लिया, ए बेटी सकीना अब अपने चचा का इंतजार न करना, तेरा चचा फरात के किनारे